दोस्तों नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका चौकस भारत में। मैं आपका दोस्त ब्रजेंद्र। भाई, विधानसभा चुनाव को अभी कई महीने बाकी हैं, लेकिन जितने भी जो प्रतिष्ठित नेता हैं अपने राज्य के, उनके लिए भाई भारत रत्न की मांग लगातार हो रही है। बिहार से सबसे पहले तो कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न दिया गया लोकसभा चुनाव के पहले। अब जो मांग उठ रही है वो श्री कृष्ण बाबू, लालू प्रसाद यादव और नीतीश बाबू के लिए। अब ये जो फहरिस्त है, इसमें सबसे ज़्यादा जो अभी आवाज़ बुलंद हो रही है वो लालू प्रसाद के लिए हो रही है। हालांकि श्री कृष्ण सिंह के लिए भी कई लोग जो हैं, जो उनके अनुयायी हैं, फॉलोवर हैं, वो पद यात्रा कर रहे हैं। बरबीघा से पटना तक पद यात्रा किए, लेकिन वो बातें अलग। और लालू प्रसाद की जो बातें हैं, जो इनके तरफ से जो इनके कार्यकर्ता, इनके जो चाहने वाले लोग हैं, वो इनके लिए जो मांग कर रहे हैं, इस पर काफ़ी जो है जोर शोर लग रहा है। कुछ बातें हैं, कुछ सवालात हैं, हम आज शेयर करेंगे। हमारे साथ लोजपा रामविलास के प्रमुख प्रवक्ता हैं, राजेश भट्ट साहब हैं, इन्हीं से हम बातचीत करते हैं। अब बात आ रही है कि लालू जी को भी भारत रत्न मिलना चाहिए। आपके जहन में क्या चल रहा है? सबसे पहली बात कौन सी आ रही है लालू जी के भारत रत्न के ऊपर? देखिए, सबसे बड़ी बात है जी, कि लालू जी तो भाई पुराने नेता हैं, अनुभवी नेता हैं। अब उनके समर्थकों को ये लग रहा है, अगर तो ये मतलब बेहद हास्यास्पद भी लग रहा है। अरे भाई, भारत रत्न की एक क्राइटेरिया होती है, भारत रत्न की एक कमेटी होती है, और भारत रत्न एक विशिष्ट अवदान को लेकर दिया जाता है किसी को भी। देखिए, मांगना सबका अधिकार है, किसी भी पार्टी का अपने नेता के प्रति सम्मान की भावना अलग अलग तरीके से व्यक्त की जाती है। कार्यकर्ताओं में लालू जी का जो एक प्रतिबिंब है, उस प्रतिबिंब के आलोक में राजद के लोगों ने या राजद के कार्यकर्ताओं ने अपनी मांग को रखा है। लालू जी ने स्वयं तो नहीं मांगा। नहीं, लालू जी कैसे मांग सकते हैं? नहीं, एक बात कह रहा हूँ, आखिर ये भी कहना चाहिए, उनको ये भी बताना चाहिए कि भाई किस अवदान के लिए, कौन सा सामाजिक, कौन सा राजनीतिक, कौन सा देश के लिए अलग से कृत्य किए गए हैं। खुद लालू जी ने भी कहा है कि भाई हम जो समाज के पिछले स्तर पर थे, उनको हम आगे लाने का प्रयास किए अपने शासनकाल में। कार्यकर्ता भी कह रहे हैं कि भाई हम लोगों की उस तरह की स्थिति नहीं थी कि हमको लोग एक साथ खटिया पर बिठा सकते थे, लेकिन लालू जी के आने के बाद हम लोग सर उठा के चलने लगे। ये दिया है लालू यादव ने। खटिया पे खड़ी, मतलब खटिया पे बैठने का मतलब खाट खड़ी कर दिया लोगों ने समाज का। अच्छा। आज समाज जो है त्राहिमाम की स्थिति में होता है। आप देखते हैं ना, एक रैली भी होता है तो पूरा बाजार बंद हो जाता है। उस शासन काल की जब याद करते हैं बिहार के लोग, तो सिहर उठते हैं। वो भी एक जमाना था जब अपहरण एक उद्योग का रूप ले लिया था। शायद अगर इसके लिए कोई भारत रत्न का प्रावधान हो तो अवश्य दिया जाना चाहिए। मतलब इसके लिए प्रावधान, ये तो हास्यास्पद है आप जो कह रहे हैं। नहीं, देखिए, कोई क्राइटेरिया होता है ना। भारत रत्न की एक कमेटी है, निश्चित तौर पर उन लोगों को मांग करने का सबको अधिकार है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि मांग करने का अधिकार नहीं है, लेकिन उसके लिए एक क्राइटेरिया है, स्क्रीनिंग कमेटी है, तमाम लोग हैं वहाँ बैठे हुए, बड़े अधिकारी हैं, कुछ राजनेता भी उस कमेटी में होंगे। निश्चित तौर पर सब लोगों की राय बनेगी तो अवश्य दिया जाना चाहिए। तो मतलब ये मानते हैं आप कि लालू प्रसाद यादव जो हैं वो समता मूलक राजनीति के प्रणेता हैं बिहार में? वही तो मैं कह रहा हूँ कि जिस खाट पर उन्होंने बैठने का अधिकार दिया, उसकी खाट खड़ी कर दिए लोग। आज समाज जो है उन दिनों की जब याद करता है तो पूरी तरह सिहर उठता है। मैं उन दिनों यह सोचता था कि बच्चे जब स्कूल जा रहे हैं तो आज घर पे सुरक्षित आएंगे कि नहीं। अपहरण एक उद्योग का रूप ले लिया था ना। यही समतामूलक समाज का विकास हुआ था उन दिनों में। तो आप समझ सकते हैं कि इसके लिए अगर कोई भारत रत्न का प्रावधान होगा तो मैं समझता हूं कि अवश्य दिया जाना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के लोग तो व्यंग कर रहे हैं। उनका कहना है कि भाई उनको भारत नहीं, विश्व रत्न मिलना चाहिए। तो वही मैं कह रहा हूं कि कोई उससे भी ऊपर हो तो हमें क्या आपत्ति हो सकती है। मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मैं भी ये बात कह रहा हूं। बिल्कुल। देखिए, भारत रत्न एक सर्वोच्च सम्मान है देश का। वैसे लोगों को दिया जाता है जिन्होंने समाज के लिए कुछ विशिष्ट अवदान के रूप में अपना जो है निर्वहन किया है भूमिका का। तो अब
अगर उनके प्रशंसक समझते हैं, समर्थक समझते हैं, तो उसमें आपत्ति क्या है? सर आप कैसे कह रहे हैं, कमेटी में जाएगा। आप कैसे कह रहे हैं कि वो समाज के लिए कुछ नहीं किए हैं? आपको याद होगा लालू प्रसाद यादव जी जब निकलते थे अपने पूरे दल बल के साथ, जी। तो रास्ते में जो गरीब तबके के लोग हैं वो उनके बच्चों को शैम्पू मंगवा के और खुद से नहलवाते थे। तो ये बहुत बड़ी बात होती है। एक दिन के स्नान से अगर गंगा स्नान मान लिया जाए तो बात ही अलग है। देखिए, मैं फिर से कह रहा हूं एक बार कि जिस समाज की संरचना उन्होंने तब्दील किया, मैं उन्हीं से पूछना चाहता हूं, जो उनके प्रशंसकों ने इस तरह का मांग उठाया है। ये अधिकारी कोई मांग नहीं है, मैं समझता हूं कि पार्टी की ओर से कोई मांग नहीं है, कार्यकर्ताओं की मांग, कार्यकर्ताओं की मांग है। कार्यकर्ता अपने नेता के प्रति सम्मान व्यक्त करने का सबको अधिकार है। अगर वो देख रहे हैं इस रूप में तो विचारणीय है। इधर जदयू के भी कार्यकर्ता मांग रहे हैं नीतीश बाबू के लिए। बोले तो किसी के भी कार्यकर्ता अपने नेता के प्रति सम्मान का भाव जो रखते हैं लोग, तो सम्मान में कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन वो तो स्क्रीनिंग कमेटी में जाएगा ना भाई, कि आपका विशिष्ट अवदान इस समाज के संरचना में कहाँ तक है, किस भूमिका के निर्वहन के लिए तय किया जाए, ये सब आगे की बात है। लालू जी जब रेलवे में थे तो काफी उसका जो इकोनॉमी है उसमें इजाफा किया था। कई जो विदेशी विश्वविद्यालय हैं वहाँ पे इनको भाई कोई मंत्री, कोई भी माननीय मंत्री, सभी मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री के रूप में ऐसे कई लोग उदाहरण हैं। लाल बहादुर शास्त्री जी भी तो भारत रत्न के बेशक जो है हकदार हैं। कई लोग हैं, सब लोगों ने अपनी भूमिका का निर्वहन किया। कई ऐसे मंत्री हैं, सब पे विचार होना चाहिए। भारत रत्न कोई छोटी सी पुड़िया तो है नहीं कि सबको दे दिया जाए, सबकी खुशी हो जाए उसमें। उसके लिए बताए तो कि स्क्रीनिंग कमेटी है। क्या लगता है पेच है? संसकों को अपना जो है दावा करने का अधिकार है, अपना सम्मान व्यक्त करने का उनका ये नजरिया हो सकता है, मेरा मानना है। बाकी कौन क्या कहता है मैं नहीं जानता। अब आखिरी सवाल, कर्पूरी ठाकुर को दिया गया, क्या ये चुनावी स्टंट था? नहीं, कर्पूरी ठाकुर जी उसके वाजिब हकदार थे। उन्होंने समाज में जो क्रांति लाया है और जिस सादगी और त्याग के प्रतिमूर्ति के रूप में उनको देखा जाता है, निश्चित तौर पर उनको दिया जाना एक वंचित समाज, गरीब समाज, एक उस अति पिछड़ा समाज का सम्मान है। मैं मानता हूं कि उनके पैरेलल कोई नहीं। जिस तरह से वो पद पे रहते हुए, मुख्यमंत्री होने के बाद भी जो उनकी सादगी थी, जो हम लोगों ने उनके जीवन काल में देखा है, वो कहीं अतुलनीय है। किसी और से उनकी तुलना की नहीं जा सकती। चलिए, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए राजेश भट्ट साहब। लोजपा रामविलास के प्रमुख प्रवक्ता स्पष्ट कर दिए हैं कि भाई क्यों लालू प्रसाद यादव को भारत रत्न से सम्मानित किया जाना चाहिए और क्यों नहीं किया जाना चाहिए। ये परोक्ष और प्रत्यक्ष रूप से हर बात स्पष्ट कर दिए हैं। तो चलिए हम देखते हैं, कार्यकर्ताओं की तो भाई मनसा होती है कि हमारे नेता जो है विश्व में उनका नाम हो, अपने स्तर पर सबसे ऊंचले पायदान पर हमेशा बने रहें, ताकि कार्यकर्ताओं का हौसला जो है वो हमेशा बुलंद रहे। तो चलिए इंतजार करते हैं कि कहां से क्या कुछ जो लिंक है वो मिलता है और कैसे इस भारत रत्न की बात को केंद्र तक पहुंचाने की बात होती है। बने रहिए हमारे साथ, बहुत शुक्रिया।